विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। माना यहाँ पर एक आवेश Q है, तो Q के इस आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे इसके चारों ओर जो भी स्थान है उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश जैसे प्लस Q0 है तो ये बल का अनुभव करता है। जैसे यहाँ पर अगर दोनों धन आवेश है, Q भी धन आवेश है, Q0 भी, तो यहाँ पर जो इस पर बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और उसी हिसाब से कि यहाँ पे आवेश समुदाय है, समुदाय का मतलब समूह है, तो यहाँ पर 4 आवेश हैं। एक है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा Q3 और चौथा Q4। तो इसके चारों, इन आवेशों के चारों ओर का क्षेत्र भी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो जाती है, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जैसे यहाँ पर Q0 है अन्य आवेश, वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश अथवा आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से की जाती है। तो जैसे हमारे पास ये प्लस Q आवेश है और यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर लगने वाला बल निकालेंगे। सपोज वो माना वो F है, तो अब हम क्या करते हैं, इस F में Q0 का भाग देते हैं। तो जो भी मान आएगा F में Q0 का भाग देने पर जितना आएगा उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र में जैसे ये है, ये आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में, इसके वैद्युत, ये Q के वैद्युत क्षेत्र में है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है वो प्लस Q0 है, लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जबकि परीक्षण आवेश अनंत सूक्ष्म है। यानी जो हम परीक्षण आवेश लेते हैं वो बहुत छोटा लेते हैं। माना परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी F/Q0। यहाँ पर जो F है, क्योंकि जो बल है वो सदिश राशि होती है, तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम इसी सूत्र से निकालते हैं कि जैसे F का मात्रक न्यूटन होता है और Q0 का मात्रक कूलम होता है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम। किसी बिंदु, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हम जानते हैं सूत्र E बराबर F/Q0, और जो बल का सूत्र होता है F बराबर ma, और आवेश का सूत्र होता है Q बराबर IT। तो इस प्रकार से E की विमा निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ ये M की विमा कैपिटल M, A की विमा LT-2, I की विमा A और T की विमा कैपिटल T। तो इस प्रकार से हल करेंगे तो E की विमा निकल जाती है MLT-3A-1। इसके बाद हम कोई बिंदु आवेश है और उसके कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो माना हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है और इसके कारण r दूरी पर, यानी यहाँ पर बिंदु A पर हमने
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर कूलाम के नियम की सहायता से हम यहाँ पर इस Q0 पर लगने वाला बल निकालेंगे, क्योंकि कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालता है। तो यहाँ पर दो बिंदु आवेश, एक तो Q है, दूसरा Q0 है। तो इस प्रकार जो कूलाम का नियम लगाते हैं तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर, और ये इंटू R कैप, क्योंकि F सदिश राशि है। तो R, अब ये R कैप क्या है? इस दिशा में ये R है, R माने इधर, इस दिशा में इकाई सदिश है। इसलिए बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाना है। तो E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q0। अब F का मान जो अभी हमने यहाँ पर निकाला उसको यहाँ पे रख देना है। तो F का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटा R स्क्वायर इंटू R कैप बट्टे Q0। अब इस Q0 से ये Q0 कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर इंटू R कैप, जहाँ ये R कैप अभी बताया हमने कि ये OA की दिशा में इकाई सदिश है। अगर निर्वात, क्योंकि हम जानते हैं निर्वात में K का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम K इक्वल टू 1 रखेंगे, तो E बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर इंटू R कैप। अब ये तो था एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यदि कई बिंदु आवेश हैं, जैसे यहाँ पर एक है Q1, दूसरा है Q2 और तीसरा Q3, तो इसके कारण हम कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले Q1 के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है E1, Q2 के कारण ये है E2, और Q3 के कारण है ये E3। तो अब टोटल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इन जो भी ये E1 है, E2 है और E3 है, तो इसका सदिश योग करते हैं। तो वो हो जाता है E बराबर हो जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3। ये सभी सदिश राशि हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलने को उद्यत होता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। सपोज हमारे पास ये आवेश है प्लस केवल एक आवेश है, इसके आसपास अन्य आवेश नहीं है, तो हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे। तो क्या होगा कि इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा। ये क्या है? ये आवेश एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश है। स्वतंत्र है माने चलने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। पृथक्कृत माने अलग सा आवेश है। तो ये जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये इसके कारण बल का अनुभव करेगा, तो इस दिशा में जाएगा। तो जिस दिशा में जाएगा, हमने डॉटेड रेखा खींच दी, तो यही विद्युत बल रेखा कहलाती है। अब हमारे पास दो आवेश हैं, एक ये है प्लस और दूसरा माइनस। अब हम यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे, तो ये परीक्षण आवेश इस प्रकार से इधर को चलेगा। तो ये क्या है? एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है ये, और इसी वक्र को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, तो एक एक कर हम उन गुणों को बताएंगे। तो जो सबसे पहला गुण है,
सबसे पहला गुण है, जैसे यहीं पर है, कि जो विद्युत बल रेखा धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, इस प्रकार से। दूसरा, अगर यहाँ पर तो दो आवेश हैं तब जाके ऐसा हुआ, अगर केवल सिंगल आवेश है तो क्या होगा, ये अगर आवेश एकल है तो ये जो विद्युत बल रेखा है वो अनंत की ओर जाएगी, क्योंकि जो ये आवेश है ये इधर को चलेगा। और अगर ऋण आवेश है तो ऐसा लगेगा कि विद्युत बल रेखा अनंत से शुरू हुई और इस आवेश की ओर आ रही है। जो दूसरा गुण है वो आवेश मुक्त क्षेत्र में, यानी अगर आवेश, जैसे ये दो आवेशों के बीच कोई आवेश नहीं है तो जो ये विद्युत बल रेखा है वो सतत रेखा होती है, यानी कहीं पर ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है। तीसरा है विद्युत, जैसे यहाँ पर है ये कोई विद्युत बल रेखा है और हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच रखी है, तो ये स्पर्श रेखा क्या बताएगी, ये स्पर्श रेखा यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। चौथा गुण है कि दो बल रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं, अगर काटेंगी तो क्या हुआ, जैसे ये एक बल रेखा ये है और दूसरी बल रेखा अगर काटेंगी तो क्या है, यहाँ पर हम इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक तो ये खींचा हमने एक स्पर्श, और दूसरी स्पर्श रेखा ये खींचा। तो स्पर्श रेखा की, जैसे हमने बताया, ये Q0 कोई परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाले बल को बताती है। तो यहाँ पर बल की दिशा दो हो जाएगी, स्पर्श रेखा की ओर बल की दिशा होती है, एक बल की दिशा ये होगी, दूसरी बल की दिशा ये हो गई है। तो यानी परीक्षण आवेश पर बल की दिशा एक ही होगी, दो नहीं हो सकती है, इसलिए दो नहीं होंगी तो ये काटेंगी नहीं, इसलिए ये बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो पांचवा गुण है समान, जैसे ये इस बल रेखा खींची, एक ये खींची ये खींची, तो यहाँ पर इन बल रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह पर समान है, तो जब ऐसा होता है तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है एक समान होता है। और अगर कभी ऐसा हो इस प्रकार से, यहाँ पर जो दूरी है और यहाँ पर की दूरी अलग है और यहाँ पर की दूरी अलग है, तो यहाँ पर का वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर का वैद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। जो लास्ट गुण है, छठवां गुण, विद्युत बल रेखाएं बंद तथा खुले दोनों प्रकार के वक्रों के रूप में होती है। तो जब जो विद्युत बल रेखा बंद वक्र कैसे है, यहाँ से गई फिर यहाँ से अंदर होते हुए इधर आ गई, तो यहाँ पर ये बंद वक्र है। और खुला वक्र यहाँ पर अनंत की हो जा रही है, तो यहाँ पर जो वक्र होगा वो खुला होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यहाँ पर दो आवेश हैं, एक है प्लस क्यू और दूसरा, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, उस दूरी को हम 2a लेते हैं। तो यह निकाय माने समूह, प्लस क्यू और माइनस क्यू का समूह, इस निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा कैसे हो जाएगी, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं कि जब दो आवेश, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तब ये संरचना जो है विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अब विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम क्या करते हैं कि दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तो दोनों का
क्यू ही है, भले ही चिन्ह अलग है, ये प्लस है ये माइनस है। तो एक आवेश लेते हैं और उसको हम 2a से, माने उनके बीच की दूरी जो जितनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। तो तब उसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे P है, तो P को कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों आवेशों में एक आवेश Q लिया और उसको 2a से गुणा कर दिया, तो जो आएगा वो आएगा 2QA, और इसी को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये जो है एक सदिश राशि होती है, और इसकी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। और जो P का मात्रक, यहीं से इसी सूत्र से हम P का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। P का मात्रक हो जाएगा Q का मात्रक इंटू A का मात्रक। तो Q है आवेश और A है दूरी, तो इस प्रकार से P का मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि Q का मात्रक कूलाम है और A का मात्रक मीटर है।